गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम टू ब्रेन बूस्ट क्लासेस। आज हम देखते हैं क्लास 10 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब जैसे कि हमारे चैप्टर के नाम के अंदर ही क्या आ रहा है, सर्कल्स आ रहा है, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सर्कल्स के बारे में। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स मतलब सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरियाज होते हैं उन सभी एरियाज के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले ये हमारे पास क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। तो सर्कल के बीच वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल का सेंटर बोलते हैं। अब सर्कल के सेंटर से लेके जो बाउंड्री तक की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। अब सर्कल हमारे पास, सर्कल का ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटर। अब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के किन्हीं भी दो बाउंड्री पॉइंट को आपस में ज्वाइन करती है, उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड क्या होती है हमारे पास, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के किन्हीं भी दो बाउंड्री पॉइंट को आपस में ज्वाइन करती है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉर्ड। अब कॉर्ड होती है जो सर्कल की, वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। उन पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। उन पार्ट्स को क्या बोल देंगे, सेगमेंट। जो छोटे वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, माइनर सेगमेंट। और जो इसके ऊपर हमारे पास जो इससे बड़े वाला पार्ट रह गया, बड़े वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, मेजर सेगमेंट बोल देंगे। नेक्स्ट, अब एक सर्कल हो गया हमारे पास, ये सर्कल का हमारे पास क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था, कॉर्ड क्या होता है, जो सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को आपस में क्या करती है, ज्वाइन करती है। अब एक कॉर्ड है जो सर्कल के कहां से पास हो रही है, बिल्कुल सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। उस कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। डायामीटर क्या होती है हमारे पास, एक ऐसी कॉर्ड होती है जो सर्कल के कहां से पास होती है, उसके सेंटर से। तो डायामीटर सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, सबसे लंबी कॉर्ड हो जाएगी सर्कल की। अब डायमीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। अब सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, रेडियस। ये भी हमारे पास सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस, ये भी हमारे पास क्या होती है, रेडियस। हम बोल सकते हैं डायमीटर हमारे पास किसके इक्वल है, रेडियस प्लस रेडियस की। अब डायमीटर इज इक्वल टू में रेडियस प्लस रेडियस क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी, टू साइड मल्टीप्लाई मुंह साइड जाके डिवाइड में, तो रेडियस हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। रेडियस का फॉर्मूला अगर हमें निकालना, अगर हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू गिवन है, डायमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे पास एक सर्कल होगा, ये हमारे पास एक सर्कल होगा, ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है। ये सर्कल से बाउंड्री तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस। हमें इस कंप्लीट सर्कल का क्या फाइंड आउट करके दिखाना, हमें इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर हमें पता है, आर हमारे पास क्या होती है, सर्कल की रेडियस होती है। पाई क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है सर्कल का। अब पाई होता है, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, या तो 22/7 या फिर क्या होती है हमारे पास 3.14। ये हमारे पास किसकी वैल्यूज होती है, पाई की। अगर आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं गिवन तो हम क्या यूज करेंगे, 22/7। अगर आपको फिक्स बोल रखा पाई की वैल्यू 3.14 तो आपको वही यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अब हमें सर्कल की कंप्लीट बाउंड्री की लेंथ निकालनी है। इस बाउंड्री की लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल की सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सर्कल की सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, सर्कल, ये हमारे पास सर्कल का सेंटर पॉइंट। अब हमने पीछे देखा था, अगर हमें सर्कल की कंप्लीट बाउंड्री की लेंथ निकालनी है, सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालनी है, उसको हम लोग क्या फॉर्मूला किया था हमने, 2πr। अब हम देखते हैं, हमें सर्कल के सिर्फ इस छोटे से हिस्से, इस पार्ट की लेंथ निकालनी है। इसको हम लोग बोलते क्या है, आर्क बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। मेरे को सिर्फ इस पार्ट की लेंथ निकालनी है। इसको हमने क्या कर दिया, यहां से सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ये एंगल कितना बना रही है, सेंटर के साथ थीटा एंगल बना रही है। ये हमारे पास सर्कल क्या है, रेडियस। ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस। अब हमें पता है सर्कल के सेंटर पे कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब जब हमारे पास 360 डिग्री था तो सर्कल की कंप्लीट बाउंड्री की लेंथ आ रही थी हमारे पास, यानी सर्कल की क्या आ रही थी, सरकमफ्रेंस। अब सर्कल की सरकमफ्रेंस का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 2πr। 1 डिग्री की निकाल लो तो 2
पाई आर 360 डिग्री मल्टीप्लाई में साइड है किसमें हो जाएगा वो डिवाइड में 360 डिग्री। अब हमारे पास सेंटर में एंगल कितना है थीटा, तो हमें किसके लिए निकाल लिए थीटा के लिए, थीटा से मल्टीप्लाई करवा दे, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू में 2 पाई आर। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, लेंथ ऑफ आर्क का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। अब ये तो छोटी वाली लेंथ है, इस छोटे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, माइनर आर्क। अब ये तो इस वाले पार्ट की, अब मेरे को इस बचे हुए पार्ट की लेंथ निकालने, इस येलो वाले पार्ट की, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, मेजर आर्क। क्या बोलते हैं इसको, मेजर आर्क। अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। अब हमें पता है सर्कल का जो सेंटर होता है उस पे कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब ये हमारे पास थीटा इसमें से माइनस कर दिया, ऊपर वाला एंगल थीटा रह गया, तो बचा हुआ कितना रह जाएगा हमारे पास 360 डिग्री माइनस का थीटा। अब जब हम माइनर आर्क की लेंथ निकाल तो एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे थे, माइनर आर्क वाला। अब हम लोग इसकी लेंथ निकाल रहे हैं मेजर आर्क की, तो हम एंगल कौन सा कंसीडर करके चलेंगे, मेजर आर्क वाला। अब मेजर आर्क में हमारे पास एंगल कितना आ रहा है, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालने का। मेजर आर्क निकालने का हमने क्या फॉर्मूला देखा, 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। सर्कल, ये हमारे पास सर्कल का सेंटर। अब हमने पढ़ा था ये हमारे पास छोटा सा पट्टी सर्कल क्या होती है, आर्क। अब आर्क क्या कर रही है, यहां से ज्वाइन कर दिया आर्क, ये एंगल कितना बना रही है हमारे पास थीटा। अब हमें क्या करना है, पहले तो हम इस आर्क की क्या निकाल रहे थे, लेंथ निकाल रहे थे। अब हमने जो भी हमारे पास ये पार्ट है, इस पार्ट का हमें क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। इसको हम लोग बोलते क्या है, ये पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक्टर। ये हमारे पास सर्कल की क्या है, रेडियस। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर में फाइंड आउट करके दिखाना है। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सर्कल के पहले तो कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। अब सर्कल का जो 360 एंगल के हिसाब से कंप्लीट एरिया हमारे पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सेम जैसे हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाला था, अगर मैं 1 डिग्री का निकालू तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। अब हमारे पास एंगल कितना है, थीटा, तो थीटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू में पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर का। यानी एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका एरिया निकल गया, एरिया ऑफ सेक्टर का। अब ये तो हमारे पास इस छोटे वाले पार्ट का एरिया निकल गया। अगर मेरे को इस छोटे वाले पार्ट को छोड़ के इस पूरा जो ये व्हाइट कलर वाला पार्ट है, बचे हुए पार्ट का एरिया निकालना है, उसका हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो छोटे वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और जो बड़े वाला पार्ट रह गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेंटर पे एंगल कितना हमारे पास थीटा, सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। जब माइनस सेक्टर निकाल रहे थे तो हमने एंगल कौन सा कंसीडर किया, माइनर सेक्टर वाला। मेजर सेक्टर निकाले तो एंगल कौन सा कंसीडर होगा, मेजर सेक्टर वाला। मेजर सेक्टर एंगल है कितना हमारे पास 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया, 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास एक लास्ट रह गया, लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या रह गया, इसका सेगमेंट। अब सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में किया था
सेगमेंट हमारे पास होती क्या है, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है, एक कोड है जो सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। जो ऊपर बड़े वाला पार्ट है उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। अब सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इन दोनों पॉइंट को सेंटर से हमने क्या करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया। हमने मान लिया सेंटर पे एंगल कितना बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। ये हमारे पास क्या होगी, रेडियस, ये भी क्या होगी हमारे पास, रेडियस। सबसे पहले सेगमेंट होता क्या है, जो सर्कल की कॉर्ड के बीच में और जो लेंथ ऑफ आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। जो सर्कल की कॉर्ड और लेंथ ऑफ आर्क के बीच का जो एरिया उसको हम क्या बोल देंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब छोटे वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया क्या दिख रहा है, अगर मैं इस सेक्टर में से, इस वाले सेक्टर में से मैं अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ सेगमेंट का। अब एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होते हैं, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। नेक्स्ट, अब ये तो हमने कौन सा फाइंड आउट कर दिया, इस वाले पार्ट का एरिया क्या। अब मेरे को इसको छोड़ के बाकी पूरे इस वाले पार्ट का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इस पूरे वाले जो व्हाइट वाला पार्ट है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेरे को दिखाई दे रहा है अगर मैं पूरे सर्कल में से सिर्फ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस करवा दो तो मेरे पास बचे हुआ एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का क्या फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट या फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने का। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने का क्या एरिया हमारे पास, हमने क्या करवा दिया, जो कंप्लीट सर्कल का एरिया है उस सर्कल के एरिया में से हमने जो ये माइनर सेगमेंट का एरिया है इसको हमने क्या करवा दिया, उसके अंदर से माइनस करवा दिया। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास एक सर्कल है हमारे पास, ये हमारे पास सर्कल क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब एक दो कोड है तो सर्कल के ऐसे इक्वल पार्ट्स में क्या करिए, इनको डिवाइड कर रही है। हमारे पास सर्कल का सेंटर हो गया, दो कोड इसको किस पार्ट में डिवाइड करिए, इक्वल पार्ट में। एंगल कितना बना रही है, सेंटर पे 90 डिग्री का बना रही है। जो ये हमारे पास एरिया आ गया एक पार्ट का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। अब ये जो दो कोड है सर्कल को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब टोटल सर्कल का हमारे पास कितना एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हर एक पार्ट का 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट्स, हमें एक पार्ट का निकालना है तो मैं टोटल एरिया किससे डिवाइड करवा दूंगा, 4 से। क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या निकालने का फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। थैंक यू।